बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के लिए दिए गए हुक्म का हम खैर मकदम करते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग इसका काफी अरसे से मुतालबा कर रहे थे और एलजी साहब ने हमारा मुतालबा मान लिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर जांच बिठा दी है। इसी पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, जिस तरीके से दिल्ली के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सीबीआई जांच बिठा दी है और बहुत सियासत भी देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस देश की अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार की श्रेणी में आ खड़ी हुई है। कानून को, रूल्स को, नियम को ताक पे रखते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनको किसी भी कानून का भय नहीं है और ये सरेआम कहते हैं हमको जेल जाने से डर नहीं है। मतलब आप जेल जाने से डर नहीं है तो जनता का पैसा लूटेंगे। कहां तो वादा किया था कि नशा मुक्ति का, कहां गली गली शराब की दुकान खुलवाना, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, किसी भी धर्म के देवालय के सामने तो शराब की दुकान नहीं हो सकती, फिर भी उनको खोलना है। और जब इस न्यू एक्साइज पॉलिसी की हम लोगों ने जैसे ही छानबीन की तो आपको आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, काफी स्टडी करने के बाद न्यूज 18 से शेयर कर रहा हूं कि कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए का इन लोगों ने न्यू एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है सीधे, और इसी पैसे से ये पंजाब का चुनाव लड़े हैं। इनका इंटरेस्ट इस समय दिल्ली की गलियों की व्यवस्था ठीक हो, दिल्ली के जल जमाव को खत्म किया जाए, दिल्ली को साफ पानी मिले, दिल्ली के लोगों को सही मायने में राहत मिले, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है दिल्ली से लूटो, पंजाब में चुनाव लड़ो, उत्तराखंड में चुनाव लड़ो, गोवा में चुनाव लड़ो, ये तमाम ऐसे, गुजरात में चुनाव लड़ो, इसकी तैयारी में जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आई एम वेरी हैप्पी कि इनके खिलाफ ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेके सीबीआई की जांच रिकमेंड हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो। सर, जो खबर आ रही है अधिकारियों के द्वारा 32 जोन में 849 नए लाइसेंस जारी किए गए और जानबूझकर टेंडर में खामियां रखी गई ताकि ये जो लाइसेंस है वो चल सके। जगह जगह पर मतलब शराब के ठेके, छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्राई डे को कम कर दिया गया, तो क्या असर पड़ेगा आने वाले युवाओं पर? देखिए, इनकी पूरी एक्साइज पॉलिसी देखेंगे नई वाली, तो ऐसा लगेगा कि ये लोगों को शराबी ही बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सीबीआई की जांच तो होने दीजिए, पहले से आपने कैसे सोच लिया कि कौन दोषी है और कौन नहीं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात शिवसेना की। शिवसेना दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। उधर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों को अरकान की हासिल हिमायत साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उद्धव और एकनाथ शिंदे को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लोकसभा स्पीकर ने राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर किया था, जो कि शिंदे ग्रुप की एक और बड़ी कामयाबी थी। उत्तर प्रदेश में मऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उन्नाव के बांगड़मऊ से रुकन असेंबली की कार हादसे का शिकार हो गई। रुकन असेंबली श्रीकांत कटिहार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, सभी बाल बाल बच गए। ये लोग रियासती वजीर और दयाशंकर के वालिद की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे।
उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर है, जहां बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों का बांदा अस्पताल में इलाज जारी है। इंतजामिया ने मुआवजा देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीगर की हालत नाजुक बताई जा रही है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कि कोतवाली सादाबाद में यह हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। वाला इन पर चढ़ा के चला गया है। हम लोग खाना खा रहे थे पीछे ढाबा पे, हमको पता नहीं कौन था। कितने लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है? जी 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। मैंने सही नहीं देखा, उसमें एक मेरे ताऊ भी थे, भैया भी थे, चाचा भी थे। कहाँ जा रहे थे ये कांवड़ लेके? ग्वालियर। ग्वालियर जा रहे थे। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो जो 7 कांवड़िए चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो जम्मू कश्मीर के साबा में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत एक खातून की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हैं। बताया जाता है कि एक ऑटो में 18 अफराद सवार होकर अपने रिश्तेदार के पास शादी की तकरीब के लिए जा रहे थे। कठुआ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। 7 शदीद जख्मी अफराद को जम्मू मुंतकिल किया गया है। 18 लोग ये एक गाड़ी में थे और उसमें से 18 लोगों में से 4 लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में देवर ब्रॉट डेड। उसमें 3 बच्चे और एक लेडी थी और उसमें से 7 लोग जो थे वो क्रिटिकली इंजर्ड थे, उनको रेफ़र कर दिया गया है जीएमसी में। और 7 लोग यहाँ पे हैं जो कि मैंने अभी खुद देखा स्टेबल हैं। तो इसमें जो भी सभी को ये डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी, और जीएमसी में भी हमारी बात हो गई है। तो जो भी इनके लिए जो भी असिस्टेंस होगी, जो कुछ भी हमारी तरफ से पॉसिबल होगा, वो सारा हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था, तो उससे हमें पता चला इमीडिएटली, और साथ में यहाँ हॉस्पिटल में जब इनको रिपोर्ट किया है तो उससे इंफॉर्मेशन हमारे पास मिली है। तो इमीडिएटली जो हमारे यहाँ पे हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने इमीडिएटली उनको अटेंड किया और बहुत टाइमली जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया गया जीएमसी में, और वहाँ पे भी बात कर ली ताकि उनको इमीडिएटली अटेंड भी कर लिया जाए। और यहाँ पे भी जैसा आप खुद भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है और वो स्टेबल। और ममनुआ तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जर पर एनआईए ने इनाम का ऐलान किया है। एजेंसी नज्जर को गिरफ्तार कराने में मदद करने और इसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देगी। नज्जर का पता बताने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। नज्जर पर टारगेट किलिंग और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के संगीन इल्जामात हैं। उदयपुर कत्ल केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है। जावेद पर कन्हैया लाल की रेकी करने का इल्जाम है। इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मोहम्मद जावेद की उम्र 19 साल बताई जा रही है। साजिश रचने के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। जावेद उदयपुर के अमलकाठा का रहने वाला है। प्रतापगढ़ में बंदूक से मछली के शिकार का वीडियो वायरल हो रहा है। नदी में मछली पर निशाना लगाते कुछ नौजवान दिखे। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वीडियो जहियापुर का बताया जा रहा है।